जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 16/3/84 को हुआ है। जन्म समय है प्रातःकाल 10:40। जन्म स्थान है दौंड, महाराष्ट्र। इनका प्रश्न, इनका विवाह डिले क्यों हो रहा है, अर्थात विवाह लेट क्यों है। आइए जानते हैं इनकी कुंडली को विस्तार से। ये वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न इसलिए क्योंकि लग्न स्थान में 2 नंबर लिखा हुआ है और नीचे टेबल देखिए, 2 नंबर वृषभ लग्न, जिसके स्वामी शुक्र देवता है। सबसे पहले मैं आप लोग को अनुरोध करूंगा कि अगर आपको कुंडली देखना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल में जाइए। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे है कुंडली देखना सीखे प्लेलिस्ट। उसमें कुछ वीडियोस है, उन्हें आप देख लीजिए, आप कुंडली देखना सीख जाएंगे। खैर, तो इस कुंडली के लग्नेश हुए शुक्र देवता, क्योंकि 2 नंबर लिखा हुआ है। और शुक्र देवता बैठे कहाँ हैं? शुक्र देवता बैठे हैं 10वें भाव में। ये योग कारक है, बहुत ही अच्छा योग है, क्योंकि शुक्र देवता का 10वें भाव में बैठना ये इनको नौकरी या कर्म क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, शुक्र देवता के पास एक घर और है, 6ठा भाव, लेकिन लग्नेश होने के कारण 6ठे भाव की कोई दिक्कत इनको नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि द्वितीय भाव के मालिक बुध देवता है। बुध देवता के पास और एक घर है, 5म भाव, लेकिन धन के जो कारक है वो नीच के होकर के अस्त हो गए हैं, जो इनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल दिक्कत या एजुकेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत अवश्य क्रिएट किया होगा, क्योंकि बुद्ध के देवता नीच के हैं और अस्त है। तो इसलिए आपको बुद्ध के मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। ओम बूम बुद्धाय नमः प्रातःकाल। अवश्य हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि आपने विवाह का कारक माना था, ये विवाह के कारक नहीं है, लेकिन धन के लिए या सफलता के लिए आपको बुद्ध के मंत्र का जाप रोज करना चाहिए। ओम बूम बुद्धाय नमः प्रातःकाल। ठीक है। अब तीसरी बात करते, वो है तीसरा भाव जो है वो है पराक्रम का भाव, जहाँ पे 4 नंबर लिखा है। नीचे टेबल है, 4 नंबर के मालिक चंद्र देवता है। वो बैठे चतुर्थ भाव में, बैठे तो मित्र की राशि में, लेकिन उनके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो ये बनाता है केंदुम दोष। तो आपको चंद्र के मंत्र का जाप ओम सोम सोमाय नमः प्रातःकाल करना है। इससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि चंद्र का केंदुम दोष होने से भी आपकी सभी कई तरह के बाधाएं आती है और काम बनते नहीं हैं। ठीक है। चौथे भाव की बात करें, चौथे भाव का मालिक सूर्य देवता है और सूर्य देवता बैठे हुए हैं लाभ भाव में। ये बहुत ही योग कारक है, जो कि सुख कारक है, आपको सुख देने लायक है। धन लाभ देने के लिए सूर्य आपको यहाँ पे फलित होंगे। 5म भाव ने देख लिया, 6ठा भाव देख लिया। 7म भाव के मालिक मंगल है और मंगल है द्वादश के मालिक भी। मंगल बैठे हैं 7म भाव में, जो कि बनाते हैं मंगल दोष, लेकिन मंगल की डिग्री मात्र 2 डिग्री है। तो ये कहीं ना कहीं एक कश्मकश क्रिएट करती है आपके समय को लेकर के। क्या आपका टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्ट सेम है कि 10-15 मिनट आगे पीछे का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मंगल दोष तो बनता है। प्लस मंगल के साथ केतु विराजमान है। मंगल की डिग्री 2 है, केतु की डिग्री 17 है, दोनों एक थे। कई बार ये एक आप में गुस्सा उत्पन्न करता है। आपके पास अंगारक दोष है, क्रोध है आपके अंदर, और वो गुस्सा कहीं ना कहीं आपको नुकसानदायक देता है। हालांकि राहु केतु उच्च के होकर के आपके राशि में लग्न में 7म भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी है तो राहु केतु ही नुकसान तो करेंगे ही करेंगे। जब हमने मंगल को देखा चंद्र के से केंद्र मान करके और चंद्र राशि में और आपके 9 मार्च में, तो हमने पाया वहाँ भी मंगल दोष बनता है। तो एक प्रकार से हमने पाया कि यस, मंगल के प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप मंगलवार का उपवास करें, हनुमान जी की पूजा करें। साथ ही साथ आप, हमारा एक वीडियो है मंगल का उपाय करने के लिए, हमने 2 वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें हमने कुल 8-10 तरह के उपाय बताए हुए। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा मंगल का उपाय कैसे करना है। ठीक है। दूसरा, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने आपको पहले ही बताया कि चंद्र का उपाय करना, पूर्णिमा का उपवास आप जरूर करें। मंगलवार का उपवास करें, हनुमान जी की पूजा करें, मंगल के अन्य उपाय देख लीजिएगा, और पूर्णिमा का उपवास आप अवश्य करें, ये आवश्यक होगा आपके लिए। ठीक है। इस समय आपकी मंगल की महादशा भी चल रही है, जो है 11/2024 तक है। उसके बाद राहु महाराज आ जाएंगे। तो मंगल के उपाय किए बिना विवाह में दिक्कत बननी ही बननी है, ये ध्यान में रखना। तो मंगल का आप उपाय अवश्य करें, मंत्र जाप करें। मंगल का मंत्र है ओम भोम भोमाय नमः। चंद्र का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। बुध का मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। साथ ही साथ
मंगल की महादशा से केतु की अंतर्दशा चल रही है, इसलिए केतु का मंत्र जाप भी करें, ओम केम केतु नमः। मंगल चंद्र बुध का मंत्र आपको प्रातः काल करना है, सुबह के समय 2-2 मिनट लगेंगे, 5-6 मिनट का समय आप निकाल सकते हैं। और केतु का मंत्र आपको संध्या काल के बाद करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अष्टम भाव और एकादश भाव, जिसके मालिक बृहस्पति। बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हुए बृहस्पति यहाँ पे विशेष दिक्कत तो नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन हाँ अष्टम भाव ठीक नहीं माना जाता है। फिर हम बात करते नवम भाव और दसम भाव के मालिक शनिदेव। शनिदेव बैठे उच्च के हो करके छठे भाव में, जो भाग्य के कारक है, जो कहीं ना कहीं भविष्य में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज जनरेट करने की संभावना रहती है, लेकिन ये योग कारक भी है, आपको मदद भी करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल कुंडली अच्छी है, लेकिन विवाह के दम पे जब हम बात करते हैं तो सप्तमेश मंगल स्वराशि में बैठे हैं, ठीक है। हम सिर्फ उसी को नहीं मानते, हमने एक बार ये भी देखा कि उससे तो कहीं ना कहीं मंगल का खंडन होता है, लेकिन जो हम लोग चंद्र से देखते हैं और ऊपर से नौमाश देखते हैं तो दोनों में मंगल दोष आया, तो इसलिए मंगल का उपाय आपको करना ही करना है। साथ ही साथ आप शिव पूजा करें, क्योंकि मंगल का उपाय हो या केतु का उपाय हो, राहु का उपाय हो, चंद्र का उपाय, उन सब केसेस में शिव पूजा कामयाब है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन नॉन वेज वगैरह नहीं खाते, ड्रिंक्स नहीं लेते, तो 5 मुखी प्लस 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। 5 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष केतु के लिए। ये भी आपके विवाह के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं इस कुंडली में कारक माने जाएंगे, ठीक है, विवाह के दृष्टि से। तो ये आपके कुछ उपाय हमने बताए हुए। चंद्र का केमदुम दोष और मंगल दोष के कारण ही विवाह में विलम्ब हो रहा है। आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे तो आप नीचे अवश्य पूछिएगा। और ये आपकी ओवल कुंडली है। जय माता दी।